जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भाषा के इस तीसरे वीडियो की शुरुआत चीनी भाषा परिवार से करेंगे। तो दोस्तों, जहां कहीं भी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम ट्रिक से बताएंगे। बाकी सभी जगहों पर जिस प्रकार से हमने एक बार पढ़ा था, आज भी याद है, उसी प्रकार से हम आपको भी समझाते चलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में है चीनी भाषा परिवार। यहाँ पर इसके अंतर्गत भाषाओं के नाम नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जो परीक्षा में आने वाले पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करते चलेंगे। तो आप इन पॉइंटों को नोट करते चलिए। दोस्तों, इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यय आदि के द्वारा पद रचना नहीं होती। इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर और निपात प्रधान होती हैं। ये अयोगात्मक भाषाएं हैं। ये भाषाएं चीन, तिब्बत, श्याम और बर्मा यानी म्यांमार में बोली जाती हैं। आइए इन्हें समझ लें। दोस्तों, कहा गया है इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यय आदि के द्वारा शब्दों की रचना नहीं होती, यानी संस्कृत की तरह नहीं होता। वैसे तो संस्कृत श्रेष्ठ भाषा है ना। और कहा गया इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर और निपात प्रधान होती हैं। मतलब जिस प्रकार से उच्चारण स्थान होता है हिंदी संस्कृत में, उसी प्रकार से यहाँ भी सुर, ताल, लय को लेकर चला जाता है। निपात भी समझ लो। देखो, जब किसी बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको निपात कहते हैं। जैसे हिंदी में चलता है लेकिन, हाँ, नहीं, मत, ये सब निपात होते हैं। तो इसी प्रकार चीनी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वे भी निपात प्रधान होती हैं। ये अयोगात्मक भाषाएं हैं, ये भी नोट करने योग्य पॉइंट है। और बताया गया ये भाषाएं चीन, तिब्बत, श्याम और म्यांमार में बोली जाती हैं। अगला भाषाई परिवार है जापानी कोरियाई परिवार। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस परिवार की भाषाएं जापान और कोरिया में बोली जाती हैं। यहाँ भी भाषाओं के अन्य नाम नहीं दिए गए, केवल परिवार दिया गया है। इसी प्रकार जो उपयोगी हैं उनके हम नाम भी बताते चलेंगे। जैसे अगला है भाषा परिवार अत्युत्तरी परिवार। इसके अंतर्गत भाषाएं आती हैं युक्गिर, चुकची, आइनू। ये मुख्य भाषाएं हैं। दोस्तों, ये भाषाएं एशिया के उत्तर पूर्वी सिरे पर बोली जाती हैं। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नाम जो भाषा परिवार का है वो है अत्युत्तरी। इसमें आ रहा है उतरने की बात। और जो इसके अंतर्गत भाषाएं आई हैं वो क्या है? युक्गिर। युक्गिर मतलब गिर, है ना, गिरने की बात आ गई। फिर चुकची, चुकची मतलब चूक गए। तो अब नाम देखो, उतरोगे, गिर जाओगे, कब? जब चूक जाओगे, नहीं तो ठीक से आइनू मतलब ठीक से आओ। तो इस प्रकार से याद कर लिए होंगे आप कि अत्युत्तरी परिवार में युक्गिर, चुकची, आइनू ये भाषाएं आती हैं। अगला भाषाई परिवार है बास्क परिवार। इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं। ये पश्चिमी पिरेनीज के समीप फ्रांस और स्पेन के सीमावर्ती प्रदेशों में बोली जाती हैं। इसे आइए समझ लें। दोस्तों, बताया गया कि इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक यानी श्लिष्ट योगात्मक ये नहीं है। और इनका स्थान बताया गया जहां पर बोली जाती हैं कि पश्चिमी पिरेनीज के समीप और फ्रांस तथा स्पेन का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर बोलते हैं, यानी देश के बॉर्डर पर बोलते हैं। फिर पांचवा भाषाई परिवार आज का हो जाएगा सामी हामी परिवार। इसमें भाषाएं आती हैं अक्कादी, अरबी, आर्मेनियन, हिब्रू, मिस्री और बर्बर। दोस्तों, यहाँ पर कई भाषाएं आ गई, इसलिए यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है और हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसके बारे में समझ लें। दोस्तों, यहाँ पर सामी हामी आया है, इसलिए कुछ लोग इसे दो परिवार मानते हैं, सामी और हामी। इन्हें सैमेटिक और हैमेटिक भी कहते हैं। सामी परिवार की भाषाएं अरब, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र में, और हामी परिवार की भाषाएं उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती हैं। अब आइए ट्रिक से भी समझ लें। देखिए दोस्तों, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि द्रविड़ जो गए थे उन्हें सामी हामी मिले थे, है ना। तो सामी हामी मान लो लड़कों के नाम हैं। सामी का पूरा नाम मान लो सामी अक्कादी है। तो क्या होगा यहाँ पे? सामी अक्कादी का अरबी, आर्मेनियन, हिब्रू है। फिर से समझो, देखिए सामी का पूरा नाम हो गया सामी अक्कादी, उसका अरबी आर्मेनियन। आर्मेनियन से आप समझ लो यहाँ पर टोन निकलती है जैसे हारमोनियम की, तो उसका जो अरबी हारमोनियम है वो हिब्रू है। फिर आगे क्या है? जबकि हामी की मिस्री बर्बर है। जो हामी लड़का है उसकी मिस्री, वो जो चीनी मिस्री होती नहीं है, उसी से आप समझ लो कि उसकी जो मिस्री है वो बर्बर है।
आइए इसे समझ लें। अब ये तो स्पष्ट है कि सामी परिवार हो गया। अक्कादी का अरबी आर्मेनियन हिब्रू है, यानी अक्कादी अरबी आर्मेनियन हिब्रू ये भाषाएं हो गई सामी परिवार की। जबकि हामी की मिस्री बर्बर है, मतलब हामी परिवार में आ जाएंगी मिस्री और बर्बर भाषाएं। आइए अगला और आज का अंतिम हो जाएगा सूडानी परिवार। दोस्तों यहाँ भी किन्हीं भाषाओं के नाम नहीं दिए जाएंगे, बस जहाँ पर ये बोली जाती है उनका स्थान दिया जाएगा। जैसे कि इस परिवार की भाषाएं भूमध्य रेखा के उत्तर पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी सिरे तक बोली जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तरी पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में ये भाषाएं यानी सूडानी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। साथियों इस प्रकार से आपने यहाँ पर 6 भाषाई परिवारों के अंतर्गत आने वाली भाषाओं और उनके क्षेत्रों और मुख्य मुख्य बिंदुओं को याद किया। अगले वीडियो में हम बची हुई जो भाषाएं हैं उनको भी याद कराएंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।